Now we start limits of exponential and logarithmic functions. These are results which are to be used while solving problems. Limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x equals to log e, and value of log e is 1. Limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x equals to log a. Limit x tends to 0, 1 plus x पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ई. इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर अगर x रहा तो पावर में इस x का रेसिप्रोकल अगर रहा तो उस लिमिट का वैल्यू e आएगा. यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर प्लस x है तो रेसिप्रोकल हमको 1 अपॉन एक्स चाहिए, और यदि यहाँ पर माइनस x है तो पावर में हमको माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो ही उसका आंसर e हमको आएगा. नेक्स्ट लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1. यदि लिमिट में लॉग रहा तो इसका आंसर लॉग ई आएगा, और लॉग ई का वैल्यू 1 हमको मालूम ही है. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई टू द पावर पी एक्स माइनस 1 अपॉन पी एक्स. मीन्स ई के पावर में जो टर्म रहेगी वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तो उस लिमिट का आंसर हम 1 लेंगे. ठीक है ना. उसी तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए टू द पावर पी एक्स माइनस 1 अपॉन पी एक्स. ए का पावर जो रहेगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो लिमिट का आंसर लॉग ए आएगा. इस तरह से ये बेसिक लिमिट्स है जिनका यूज़ हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय करना है. नाउ हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स. तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है. तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमको डिनोमिनेटर x चाहिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे x से, तो हमको नेक्स्ट स्टेप मिल गया. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको स्टैंडर्ड लिमिट यदि चाहिए तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे x से. तो ऊपर हमको लिमिट मिल गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में मिल गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स. दोनों को हम लिमिट फाइंड कर सकते. तो न्यूमरेटर में मिल गया हमको log 5 और डिनोमिनेटर में मिल गया 1. तो फाइनल आंसर आ गया हमारा log 5. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 5 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स अपॉन एक्स. तो यहाँ पर इस न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड लिमिट लाने के लिए सबसे पहले हमको 1 एडजस्ट करना है. तो इस तरह से हमने -1 + 1 लिख दिए, तो ये एडजस्ट हो गया. और यहाँ पर फिर से सेकंड टर्म में माइनस साइन हम बाहर ले लिए ब्रैकेट में से, तो यहाँ पर दो अलग अलग सेपरेट ब्रैकेट हमको मिल गए. तो डिनोमिनेटर दोनों ब्रैकेट को हमने सेपरेट करके दे दिए, क्योंकि हमको आगे इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हमको मिल गया. दोनों अलग अलग है, और दोनों लिमिट का आंसर हमारे पास में log 5 माइनस log 3 आ गया. इसी को हम log का रूल यूज़ करके जब हम लिखेंगे तो आंसर मिल गया हमको log 5 अपॉन 3. ओके. हाँ, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ गए हम. नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस 5x अपॉन 6 और पावर है 1 अपॉन 6. अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 5x अपॉन 6 होने की वजह से ये देखो 5x अपॉन 6 है, तो पावर में इस टर्म का रेसिप्रोकल हमको चाहिए 6 अपॉन 5x. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमने बस एडजस्ट करना है इसको. तो हमारे पास में ऑलरेडी 1 अपॉन एक्स है, तो हमको इस पावर को मल्टीप्लाई कर दिए हमने 6 अपॉन 5 से, और ये 6 अपॉन 5 को एडजस्ट किया हमने फिर से पावर 5 अपॉन 6 लेकर. ठीक है ना. तो ये ब्रैकेट में देखो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया. 1 प्लस 5x अपॉन 6 है, तो पावर में उसका रेसिप्रोकल हमको मिल गया 6 अपॉन 5x. तो ये इस ब्रैकेट का लिमिट का आंसर हो गया e, और पावर 5 अपॉन 6 है, तो आंसर हमारा बन गया e टू द पावर 5 अपॉन 6. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3x + 2 अपॉन 2 माइनस 5x, पावर है 1 अपॉन 3x. अब इस टाइप के प्रॉब्लम में फर्स्ट नंबर जो है वो सेम रहेगा,
तो यहाँ पर हमको फर्स्ट नंबर सेम किस तरह से लाएंगे हम, न्यूमरेटर में जो 3x+2 है उसको हम 2+3x लेंगे, तो बराबर हमको फर्स्ट टर्म सेम मिल गया, आगे ना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से ये जो फर्स्ट टर्म 2 सेम है इसको हमने कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद में ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम टर्म कैंसिल भी कर दिए। तो ऊपर में हमको ब्रैकेट मिल गया 1+3x/2 और नीचे में ब्रैकेट मिल गया 1 - 5x/2। दोनों का पावर हमने सेपरेट कर दी है। अब न्यूमरेटर में पावर देखो, न्यूमरेटर में पावर 1/x है और ब्रैकेट में टर्म 3x/2 है। तो 3x/2 का रेसिप्रोकल हमको चाहिए 2/3x। तो यहाँ पर हमने एडजस्ट किए 2/3 को, ठीक है ना। तो ये 2/3 एडजस्ट कर दिया और डिनोमिनेटर में हमने 2/-5 एडजस्ट किए। तो इस तरह से न्यूमरेटर में हमको मिल गया e⁻³ और डिनोमिनेटर में मिल गया e⁻⁻5/6, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर मिल गया हमको e⁸ और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया हमारा e⁴/3। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ले लिए log 4 + log 0.25 + x/x, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 log है और log का अगर एडिशन रहा तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमको मिल गया log ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट 0.25 + x। जब हम इसको ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल गया log ऑफ 1 + 4x/x। अब जब ब्रैकेट में 4x है तो डिनोमिनेटर में हमको 4x चाहिए। तो ये 4x लाने के लिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो ये 4 हमने एडजस्ट कर दिए, ठीक है ना। तो ये जो लिमिट है ये स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया और इस लिमिट का आंसर बन गया 1 मल्टीप्लाई में 4h। तो फाइनल आंसर बन गया हमारा 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम e⁻² + e⁻−2x - 2/x sin x। अब इस तरह के पावर में सबसे पहले हमको देखना है कि जो इंडेक्स नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने पॉजिटिव करना है तो इसको डिनोमिनेटर में भी ले सकते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम e⁻² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया e⁻² से। तो न्यूमरेटर में e⁴x + 1 - 2 e⁻² हमको मिल गया और डिनोमिनेटर में e⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर में जो मिला है हमको वो होल स्क्वायर है e⁻² - 1 का और डिनोमिनेटर में x sin x और e⁻² हमने सेपरेट ले लिए, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको हमने x² से डिवाइड किए तो बराबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमको एक स्टैंडर्ड लिमिट मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन में e⁻² से इसको अलग से लिमिट दे दिया हमने, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻² - 1/2x ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 हमको मिल गया और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड लिमिट मिल गई लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x/x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/e⁻²x। इन सभी का लिमिट का आंसर जब हमने ले लिया तो हमको मिल गया 1² मल्टीप्लाइड बाय 4/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/e⁻0 और फाइनल आंसर आ गया हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ले लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 21 to the power x - 7 to the power x - 3 to the power x + 1/x log of 1 + x। अब ये भी एक ट्रिपिकल प्रॉब्लम है। इसमें देखो न्यूमरेटर में 2 नंबर हमको ऐसे मिलेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन वहीं पर हमको मिलेगा। देखो यहाँ पर 21 है और 7 3 ज़ा 21। तो इस 21 को हम स्प्लिट करके लिखेंगे 7 to the power x × 3 to the power x, ठीक है ना। तो पहली 2 टर्म में से हमने 7 to the power x कॉमन ले लिए और बाकी 2 टर्म में से माइनस साइन बाहर ले लिए तो हमको नेक्स्ट स्टेप मिल गया, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर में देखो 2 ब्रैकेट हमको कॉमन मिल रहा है 3 to the power x - 1। तो इसको हमने कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में बचा 7 to the power x - 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे x² से। तो न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट को x सेपरेट करके दे दिए और डिनोमिनेटर में x² में से एक x कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में x बच गया। तो फर्स्ट लिमिट का आंसर आ गया log 3, सेकंड लिमिट का आंसर आ गया log 7 और डिनोमिनेटर में जो लिमिट है उसका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो आंसर मिल गया हमको log 3 मल्टीप्लाइड बाय log 7। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।